एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास था और लोग अपने राजा को बहुत मानते थे। राजा को शिकार का बहुत शौक था और अक्सर वह अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने जाया करता था। एक दिन ऐसे ही एक शिकार अभियान पर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में बहुत अंदर तक निकल गया। उसका निशाना अचूक था, लेकिन उस दिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल के एक छोटे से हिस्से में, जहां पेड़ों की घनी छाया थी, एक गरीब विधवा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसका नाम राधा था और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन उसकी आंखों का तारा था, उसके जीवन का एकमात्र सहारा। राधा का पति कुछ साल पहले ही एक बीमारी से चल बसा था और तब से मोहन ही उसकी दुनिया था। मोहन बहुत ही सीधा, सादा और मेहनती बच्चा था। वह अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता, छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाता और अपनी माँ का हाथ बंटाता था। उनकी जिंदगी गरीबी में कट रही थी, लेकिन मोहन की हंसी और उसका साथ राधा को हर दुख सहने की शक्ति देता था। उस दिन भी मोहन जंगल में कुछ सूखी लकड़ियां और फल इकट्ठा करने गया था ताकि शाम को उसकी माँ के लिए भोजन का प्रबंध हो सके। वह एक झाड़ी के पीछे झुका हुआ था जब एक तीर सरसराहट करता हुआ आया और सीधे उसके नन्हे से शरीर में जा लगा। मोहन ने एक चीख मारी और वहीं ढेर हो गया। राजा ने देखा कि उसका तीर एक झाड़ी में लगा है, लेकिन जब उसके सैनिक वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक छोटा बच्चा बेजान पड़ा था। राजा को जब यह खबर मिली तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती का कभी अनुमान नहीं था। उसके हाथ से एक निर्दोष बच्चे की जान चली गई थी। वह तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा का मन पश्चाताप से भर गया, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उधर जब राधा को मोहन के बेजान शरीर की खबर मिली तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपने बेटे के शव को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी चीखें जंगल की शांति को चीर रही थी। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। उसका सहारा, उसका भविष्य, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक पल में खत्म हो गया था। गांव के कुछ लोग उसे सांत्वना देने आए, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि कोई शब्द उसे छू नहीं पा रहा था। किसी ने उसे सलाह दी कि उसे न्याय के लिए न्यायाधीश के पास जाना चाहिए। राधा अपने आंसुओं को पोंछती हुई अपने बेजान बेटे के शरीर को लेकर टूटे हुए कदमों से न्यायाधीश के दरबार की ओर चल पड़ी। उसके मन में बस एक ही विचार था, न्याय। न्यायाधीश, जिनका नाम धर्मपाल था, अपने न्याय और निष्पक्षता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब राधा अपने बेटे के शव के साथ दरबार में पहुंची और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो पूरा दरबार सन्न रह गया। धर्मपाल ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब उसे पता चला कि बालक राजा के तीर से मरा है तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। एक ओर राज्य का सर्वोच्च शासक, दूसरी ओर एक असहाय विधवा और उसका मृत बच्चा। धर्मपाल एक गहरी नैतिक दुविधा में फंस गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इंसाफ कैसे करे। अगर उसने विधवा के हक में फैसला दिया तो राजा को सजा सुनानी होगी, जो कि एक राजा के लिए अपमानजनक हो सकता था और शायद उनके अपने जीवन के लिए भी खतरा। यदि विधवा के साथ अन्याय किया तो वह अपने धर्म से विमुख हो जाते, अपने अंतरात्मा को क्या जवाब देते और सबसे बढ़कर ईश्वर को क्या जवाब देते। पूरी रात धर्मपाल सो नहीं पाए। उन्होंने अपने कक्ष में टहलते हुए बार बार धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया। उनके मन में यह स्पष्ट था कि न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वह राजा हो या रंक। इस विचार ने उन्हें शक्ति दी। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो। वे जानते थे कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन फैसला होने वाला है, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। काफी सोच विचार कर उन्होंने अगले दिन फरियाद सुनने को राजी हुए। उन्होंने विधवा को दूसरे दिन अदालत में आने को कहा ताकि वह पूरी तैयारी के साथ मामले की सुनवाई कर सके। विधवा की फरियाद सुनने के पश्चात राजा को भी अदालत में बुलवाना आवश्यक था। यह एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा को दरबार में बुलाना
एक आम नागरिक की तरह। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था। धर्मपाल ने अपने एक सहायक को राजा के पास यह सूचना भेजने के लिए चुना। सहायक का नाम विक्रम था और वह बहुत ही वफादार और ईमानदार था। लेकिन इस कार्य को सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। राजा को दरबार में हाजिर होने का संदेश देना यह किसी भी सेवक के लिए एक डरावना काम था। विक्रम ने किसी प्रकार हिम्मत करके न्यायाधीश का संदेश राजा को सुनाने के लिए महल की ओर प्रस्थान किया। महल की भव्यता और राजा के दरबार का प्रताप देखकर उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने कांपते हुए स्वर में न्यायाधीश का संदेश सुनाया कि उन्हें अगले दिन दरबार में उपस्थित होना है, एक मामले की सुनवाई के लिए। राजा, जो अपने कक्ष में बैठे थे, पहले तो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर आश्चर्य और कुछ हद तक क्रोध का भाव आया, लेकिन फिर वह शांत हो गए। उन्होंने विक्रम की ओर देखा, जिसने डर के मारे अपनी आंखें झुका ली थी। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, जाओ, न्यायाधीश से कह देना कि मैं दूसरे दिन अदालत में अवश्य हाजिर होऊंगा। राजा के इस जवाब से विक्रम को थोड़ी राहत मिली और वह तुरंत वहां से चला गया। राजा ने भी उस रात बहुत सोचा। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो पहले ही हो चुका था, लेकिन न्यायाधीश का यह कदम उनके लिए एक परीक्षा थी। क्या न्यायाधीश वास्तव में निष्पक्ष न्याय कर पाएगा? क्या वह राजा के पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर फैसला सुना पाएगा? राजा ने अपने वस्त्रों के नीचे एक तलवार छिपा ली। यह तलवार किसी को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि न्यायाधीश की निष्पक्षता को परखने के लिए थी। यदि न्यायाधीश ने पक्षपातपूर्ण फैसला सुनाया तो राजा को पता था कि उसे क्या करना होगा। दूसरे दिन सुबह राजा न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुआ। अदालत भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। इस फैसले को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। हर कोई यह देखना चाहता था कि क्या न्यायाधीश वाकई राजा के खिलाफ फैसला सुनाने की हिम्मत करेगा। जब राजा अदालत में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उसके सम्मान में खड़ा हो गया, सिर झुकाकर अभिवादन किया। लेकिन न्यायाधीश धर्मपाल अपने स्थान पर बैठा रहा। वह खड़ा नहीं हुआ। उसकी आंखें राजा की आंखों में सीधी देख रही थीं, बिना किसी भय या पक्षपात के। यह दृश्य देखकर दरबार में एक अजीब सी शांति छा गई। न्यायाधीश ने अपनी गंभीर आवाज में विधवा को आवाज लगाई तो वह अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। न्यायाधीश ने उससे अपनी फरियाद करने को कहा। विधवा राधा ने सबके सामने अपने बेटे के मरने की कहानी कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे मोहन उसका एकमात्र सहारा था, कैसे उसकी छोटी सी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी, जिसने सुनने वालों की आंखों में आंसू ला दिए। राजा भी उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत विचलित हो रहा था। उसे अपनी गलती का और भी गहरा एहसास हुआ। अब न्यायाधीश ने राजा से कहा, महाराज, इस विधवा का बेटा आपके तीर से मारा गया है। आप पर उसको मारने का आरोप है। इस विधवा की यह हानि किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। एक मां अपने बच्चे को कभी वापस नहीं पा सकती, लेकिन न्याय के सिद्धांतों के अनुसार आपको इस हानि की भरपाई करनी होगी। मैं आदेश देता हूं कि किसी भी हालत में इसका नुकसान पूरा करें। न्यायाधीश की आवाज में कोई संकोच नहीं था, कोई भय नहीं था। उनका फैसला स्पष्ट और अटल था। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग राजा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। राजा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप और करुणा का भाव था। राजा ने उस विधवा से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी धन या वस्तु से एक बच्चे की जान वापस नहीं लाई जा सकती। किंतु इसकी भरपाई के लिए मैं पुत्र के रूप में तुम्हारी सेवा करने का वचन देता हूँ। मैं आजीवन तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा और पूरी उम्र तुम्हारे परिवार का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुख चैन से कट सके। राजा के शब्द सच्चे और हृदय से निकले हुए थे। यह केवल एक वादा नहीं था, बल्कि एक राजा का अपने अपराध के प्रति सच्चा प्रायश्चित था। विधवा राधा ने राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई उम्मीद की किरण थी। उसने देखा कि राजा के शब्द केवल दिखावा नहीं थे, बल्कि उनमें सच्ची भावना थी। उसने सिर हिलाकर राजा की बात मान ली। वह जानती थी कि उसका बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन राजा का यह प्रस्ताव उसके लिए एक नया जीवन था, एक सम्मानजनक जीवन।
यह सुनकर न्यायाधीश धर्मपाल अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जगह राजा के लिए खाली कर दी, यह दर्शाते हुए कि राजा ने अपने न्यायपूर्ण और मानवीय निर्णय से अपने सिंहासन की गरिमा को और बढ़ा दिया था। राजा ने न्यायाधीश की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। राजा बोला, न्यायाधीश जी, अगर आपने फैसला करने में मेरा पक्ष लिया होता, अगर आपने मेरे पद और प्रतिष्ठा के आगे झुककर अन्याय किया होता, तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन काट देता। यह कहकर उसने अपने वस्त्रों में छिपी तलवार बाहर निकालकर सबको दिखाई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति यह देखकर चौंक गया। राजा की बात सुनकर न्यायाधीश धर्मपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आपने मेरा आदेश मानने में जरा भी टाल मटोल की होती, अगर आपने अपने अपराध को स्वीकार करने और प्रायश्चित करने से इनकार किया होता, तो मैं इस हंटर से आपकी खाल उधड़वा देता। इतना कहकर उसने भी अपने वस्त्रों के अंदर से एक चमड़े का हंटर निकालकर सामने रख दिया। यह सुनकर राजा न्यायाधीश की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि न्यायाधीश ने अपने कर्तव्य का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वह भी राजा की तरह ही न्याय के प्रति समर्पित था। राजा ने आगे बढ़कर न्यायाधीश को अपनी बाहों में भर लिया। यह केवल एक आलिंगन नहीं था, बल्कि न्याय और धर्म के प्रति दो महान आत्माओं का मिलन था। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने आज सच्चे न्याय का दर्शन किया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से राजा और न्यायाधीश का चरित्र कितना निष्पक्ष और महान दिखाया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय आज का हो या कल का, मनुष्य का चरित्र हमेशा सीधा व सरल ही होना चाहिए। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग हर काम में अपना स्वार्थ, अपना फायदा निकालना चाहते हैं। ज्यादातर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है और उसके लिए वह कई प्रकार के हथकंडे अपनाता है, जिसमें से चालाकी, स्वार्थ, धोखेबाजी आदि आते हैं। कई बार तो लोग न्याय को भी अपने पक्ष में करवा लेते हैं, धन और बल के प्रयोग से। लेकिन हमें हमेशा एक बात ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि कितना भी अपने को बचा ले, कितना भी इस दुनिया में छल कपट कर ले, लेकिन ईश्वर के न्यायालय में कोई नहीं बच सकता। वहां हर कर्म का हिसाब होता है और वहां सच्चा न्याय ही मिलता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति पद या धन में नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्पक्षता और मानवीय करुणा में निहित है। एक राजा का अपने अपराध को स्वीकार करना और एक न्यायाधीश का बिना किसी भय के न्याय करना, यही एक आदर्श समाज की नींव है और यही वह संदेश है जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।